गाइस। तो इससे पहले जो टॉपिक था मैंने उसमें बताया था कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। और अभी जो है उस फर्स्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि हम जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं वो हम दो तरह के मेथड को फॉलो करते हैं। तो पहला मेथड हमारा था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं और अब आज हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है देख लीजिए एक बार। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ partners remains the same at the end of the financial year. There is no additional or subscription from capital during the year. क्या बता रहा है कि अगर ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें हमारा जो पार्टनर्स का जो कैपिटल एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तक सेम ही होता है और इसमें किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल को हम ऐड नहीं करते हैं। और इस चीज़ को जब एडॉप्ट किया जाता है तो उस वक्त हम एक अकाउंट को ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें हम दो तरह के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब जो फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट मीन्स ये फिक्स्ड मेथड में होगा। जैसा कि इसमें आपका पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस होगा और ऑपोजिट साइड में जो डेबिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड में आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। और जब हम इस अकाउंट को प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसके बाद इसका कुछ छोटा सा जनरल एंट्रीज होता है, दो जनरल एंट्रीज जिसे हम देख सकते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स के द्वारा किसी एडिशनल कैपिटल को एक्स्ट्रा कैपिटल को ऐड किया जाता है बिजनेस में, उस वक्त जनरल एंट्रीज कैसा बनेगा। तो उसमें कैश या फिर बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं या फिर बैंक भी लिख सकते हैं। तो हम देखिए कैश अकाउंट डिटार, डी आर का मतलब होता है डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिख रहे हैं इसमें जो इंडिविजुअल पार्टनर, मान लीजिए कि एक्स या वाई जो भी पार्टनर का नाम है वो पार्टनर का नाम लिखना होगा हमें इस जगह पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे एक्स कैपिटल अकाउंट या फिर वाई कैपिटल अकाउंट जो भी आपका पार्टनर्स का नाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन कैपिटल अकाउंट इज ब्रॉट इन बाय अ पार्टनर इन फॉर्म ऑफ एसेट्स, या हम देख सकते हैं कि कोई टाइम ऐसा होता है कि कोई पार्टनर कैश लेकर आता है, एडिशनल कैश इन्वॉल्व करता है बिजनेस में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स कुछ एसेट्स को बिजनेस में इंस्टॉल करता है या फिर उसे बिजनेस में लाता है। उस वक्त हम जनरल एंट्रीज कैसा बनाएंगे, एसेट्स अकाउंट डिटार टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी पार्टनर है, जो पार्टनर बिजनेस में एसेट्स को ला रहा है, हम उस पार्टनर का ही नाम यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को बनाना होगा एक दूसरा अकाउंट जिसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने पहले ही बताया था जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसमें हमें दो अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है। एक होता है जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, इसमें हम लोग पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे और इसमें जो है उसी में हमें दूसरा एक अकाउंट बनाना होगा जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या है देखिए, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड बाय द पार्टनरशिप फर्म अ न्यू सेपरेट अकाउंट इज ओपन। अगर पार्टनरशिप फर्म जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अगर एडॉप्ट किया जाता है, मतलब हम लोग उसको एडॉप्ट करते हैं तो हम एक नया अकाउंट को ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या करते हैं, इसमें हर तरह का एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट होगा उसे हम इस अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो इसका जो फॉर्मेट है आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट है आप देखिए, डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं दो अमाउंट कॉलम है।
एक में x लिखा हुआ है, एक में y लिखा है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक में x लिखा है, ये दूसरे कॉलम में y लिखा है। ये x और y जो है जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने लिया है पार्टनर्स के नाम, पार्टनर x एंड पार्टनर y। तो उसी बेस पे हमें इस अकाउंट को देखना है। तो पहले देखिए डेबिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट साइड में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये बहुत ही कम आता है। अगर आपका जो फिक्स्ड कैपिटल में आपका कैरी डाउन फिगर इन केस अगर डेबिट साइड में आता है या फिर क्रेडिट साइड में आता है तब ये चेंजेस होता है। तो नॉर्मली हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिट साइड से शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला पॉइंट देखिए क्रेडिट साइड का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त हमें उस कैपिटल को यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद सैलरीज, कमीशन, देन प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये हमारा जो दूसरे एक अकाउंट है ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से यहाँ पर आता है। तो हम उस चीज़ को भी देखेंगे। उसके बाद कैरी डाउन फिगर, बैलेंस कैरी डाउन फिगर। ठीक उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ तक था इस फॉर्मेट के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस छोटे से थ्योरी के बाद मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कराऊंगा। तो देखते हैं, हम प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट्स पहले से तैयार किया हुआ है लेकिन उसमें मैंने फीड अप नहीं किया है, तो इसे हम फीड करेंगे। तो इसे मैं आप लोगों के सामने फीड करूँगा, आप लोगों को बताते हुए कि किस तरह से हम इसे एंट्री करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो है हम ज़रा इसे हाईलाइट कर देते हैं या फिर बोल्ड कर देते हैं इसको, क्योंकि इसके हमें ज़रूरत है। जब आप भी कभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप इस छोटे छोटे चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आप जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने इसे थोड़ा बोल्ड कर दिया है। उसके बाद देखते हैं ऑन 1 अप्रैल 2019। तो उन्होंने जो बिज़नेस ओपन किया था कब किया था? 1 अप्रैल 2019। द कैपिटल बैलेंस इज राम ₹60,000 एंड श्याम 30,000। तो हम इस चीज़ को भी जरा सा हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमें दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर का कैपिटल के बारे में पता चलता है। उसके बाद देखते हैं देयर ड्राइंग आर ₹12,000। मतलब उनका जो ड्राइंग, उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया था कितने का? 12,000 का विड्रॉ किया था। तो उन्होंने बिजनेस से विड्रॉ किया था 12,000 का एंड 10,000 रेस्पेक्टिव। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि एक बार 12,000 विड्रॉ कर रहे हैं, एक बार 10,000। यह ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो दो पार्टनर है, तो राम ने विड्रॉ किया था हमारा 12,000, श्याम ने विड्रॉ किया था हमारा 10,000। उसके बाद क्वेश्चन को आगे देखते हैं। एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो उनका जो पार्टनरशिप डीड होगा उसके अंतर्गत उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया है, उन्होंने 10% का रेट उन्हें दिया हुआ है। उसके बाद देखिए एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12%। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो उन लोग चार्ज कर रहे हैं 12% पर एनम के बेस में, पर एनम। उसके बाद हम देख सकते हैं राम गेट सैलरी ₹2,500 पर मंथ। तो राम जो पार्टनर है, ये जो राम जो पार्टनर है वो सैलरी ले रहा है 2,500 पर मंथ के हिसाब से। मतलब एक महीने का उसका जो सैलरी है 2,500 का है। एंड श्याम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3%।
तो श्याम क्या कर रहा है, उसको कमीशन मिल रहा है। उसको कितने का कमीशन मिल रहा है? 3% का कमीशन मिल रहा है ऑन नेट सेल। ऑन नेट सेल, जो सेल है बिजनेस का, जो सेल है उससे 3% का कमीशन मिल रहा है। तो उनका जो नेट सेल है विच इज़ ₹5 लाख, उनका जो नेट सेल है वो ईयरली कितना था? 5 लाख का सेल हुआ था। आगे देख सकते हैं, द फार्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। तो फार्म का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 60,000 का प्रॉफिट आया है उस फार्म में, उस ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का। तो उन्होंने बिजनेस ओपन किया था 1 अप्रैल 2019 में और बिजनेस क्लोज हुआ है 31 मार्च 2019 में। तो यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अंडर, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो मैंने इस दो कैपिटल मेथड के बारे में आपको पहले इसका थ्योरी दे दिया था। तो अब हम इस थ्योरी के बेस में ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहला जो पॉइंट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो उसे लेंगे। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी कैपिटल होगा हमारे बिजनेस में, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है, हमें उस कैपिटल को एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा जो है क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। तो इसमें देखिए हमारा जो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा आएगा हमारा? ये रहा, कैपिटल बैलेंस इज राम और श्याम का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो हमारा जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से हमें यहाँ सॉल्व करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारा राम का कैपिटल कितना है? राम का है 60,000। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर राम का 60,000। उसके बाद नेक्स्ट कौन है? श्याम। तो श्याम का कैपिटल कितना है? 30,000। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं श्याम का कैपिटल 30,000। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री कर लिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन राम और श्याम का। तो मैंने फॉर्मेट में पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल होगा तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमारे पास किसी भी तरह का एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्टली क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करने के लिए हमें डेबिट साइड में क्लोज करना होगा। तो डेबिट साइड में हम लोग क्लोज कैसे करेंगे? टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा 60,000 और श्याम का होगा 30,000। तो इसके बाद हमें टैली करना है दोनों साइड, अकाउंट्स का जो रूल्स है उसे टैली करना होता है। तो हम टैली कर लेंगे। तो हमें ना ही डेबिट क्रेडिट को माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, ना ही कुछ, क्योंकि दोनों साइड का अमाउंट जो है एज इट इज सेम है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 60,000, यहाँ पर हम लिख लेंगे 30,000। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्लोज करना है। $60,000 और 30,000 क्लोज हो चुका है। अब ये जो क्लोज हुआ है, यहाँ पर, ये है क्या होगा, हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये अमाउंट ब्रॉट डाउन होगा। तो ये जो अमाउंट है इसे हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा हमारा क्या, बैलेंस बाय
बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का होगा? एज इट इज सेम अमाउंट 60,000 और 30,000। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा नेक्स्ट का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर हमारा जो है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ख़त्म होता है, जो हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट को सॉल्व करने से पहले हमें छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे हम, जिसमें यहाँ पर देखिए मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये सारे पॉइंट्स को, ये जो सारे पॉइंट्स है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसे हम क्या करेंगे एक छोटे से वर्किंग नोट में इसे हम नोट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। हाँ, तो हम आ गए हैं वर्किंग नोट करेंगे। अभी यहाँ पर हम एक वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस का। तो पहले देखते हैं वर्किंग नोट। तो हमारा देखिए पहले हमें क्या निकालना है, हाँ, कैपिटल बैलेंस इज ₹60, राम का है 60,000 एंड श्याम का है 30,000, और उनका जो ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो हमें जो एडजस्टमेंट है हमें उस एडजस्टमेंट से लेना है। तो हमारा एडजस्टमेंट कहाँ से? यहाँ से है। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ से, ये जो है हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट है। तो ये जो एडजस्टमेंट पॉइंट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का। तो पहला पार्टनर हमारा कौन है? राम। तो पहला पार्टनर है हमारा राम। तो राम ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था बिजनेस में? हम देख सकते हैं राम ने इन्वेस्ट किया था 60,000। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट दिया है? 10%। तो 10% सबको ही पता है कैसा हम निकालते हैं, 10/100, 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा जो इज इक्वल्स टू कितना आएगा? तो इज इक्वल्स टू हमारा आ रहा है 6,000। तो हमें इसका राम का जो है अमाउंट हमें मिल चुका है 6,000। तो ये हो गया राम का। नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्टनर है? पार्टनर श्याम। तो पार्टनर श्याम, तो श्याम ने कितना इन्वेस्ट किया था बिजनेस में? 30,000। तो सेम पर्पस, सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे। 30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू, इसका कितना आ रहा है? इसका 3,000। इसका आ रहा है हमारा 3,000। तो हमने पहला जो प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वो हमने सॉल्व कर दिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम जो सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 12% पर एनम। यहाँ तक का 12% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा, वो हमारा कितना चार्ज होगा? 12% पर एनम। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी हम इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे।
तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमें दिया हुआ है, लेकिन ये जो ड्राइंग पार्टनर्स ने कब विड्रॉ किया था, मतलब इसमें हमें किसी भी तरह का डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। जब कोई भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6 मंथ के बेस पे इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसे हम 6 मंथ के बेस में जो परसेंटेज जो दिया है वो परसेंटेज तो हम कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ 6 मंथ भी इसमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहला जो पार्टनर है राम, उसने कितना विड्रॉ किया था बिजनेस से। राम ने देखिए यहाँ पर देखिए राम ने विड्रॉ किया था 12,000। तो राम ने विड्रॉ किया है 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट का है 12%, 12/100। तो 12/100। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 1 ईयर में 12 मंथ होता है। तो इसके आगे कैसे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय, फिर से मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं होगा यहाँ पे होगा 6 मंथ बताया है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये कब होगा, ऐसे 6 मंथ कब कैलकुलेट करेंगे, जब हमें ड्राइंग का कोई भी डेट मेंशन नहीं किया हुआ होगा, तब हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बिहाफ ऑफ द 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ के बेस में। तो ये जो 6 मंथ का जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है हमारा, आ रहा है 720 रुपीस। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा पार्टनर है श्याम। श्याम जो पार्टनर है उसने कितना विड्रॉ किया था बिजनेस से, देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 उसने विड्रॉ किया था। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल्स टू कितना आ रहा है 600। तो इसका आ रहा है हमारा 600। तो यहाँ पर देखिए हमने दो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। एक जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इसे हमने सॉल्व कर दिया है। उसके बाद क्या बताते हैं, राम गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमने दिया हुआ है इसमें बता रहा है कि राम जो बंदा है उसे सैलरी मिलता है, मतलब वो बिजनेस से सैलरी ले रहा है। तो सैलरी कितने का ले रहा है, 2,500 रुपये पर महीने का। तो 2,500 रुपये जब वो पर महीने का ले रहा है तो वो 1 साल का कितना ले रहा है हमारा, वही हमें कैलकुलेशन करना है। जो पार्टनर जो, क्योंकि बिजनेस जो है हमारा 1 साल का है, तो उसने बताया बिजनेस का जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया कि इसमें 2,500 रुपये पर महीने लेता है, तो 1 साल का कितना लेता है। तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ राम्स सैलरी। राम्स का सैलरी जो हम अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो राम जो बंदा है, राम 1 महीने का सैलरी कितना लेता है, 1 महीने का सैलरी ले रहा है वो 2,500 गुणा, तो 2,500 वो 1 महीने का सैलरी ले रहा है, तो 1 साल का कितना सैलरी होगा, इंटू 12। तो इंटू 12 जब करेंगे तो कितना आएगा हमारा 30,000। तो हमारा जो सैलरी है राम का 1 साल का जो सैलरी है वो है हमारा 30,000 का सैलरी है। उसके बाद श्याम इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेल। अब श्याम क्या कर रहा है, श्याम यहाँ पर से वो क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है। तो देखिए
श्याम जो है कमीशन ले रहा है, किससे? नेट सेल से कमीशन ले रहा है। तो जब वो नेट सेल से कमीशन ले रहा है तो हमारा नेट सेल कितना है यहाँ पर? 5 लाख का। तो अब हम इस चीज़ को भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ किसका सेल, किसका कमीशन है? श्याम का, श्याम्स कमीशन। जो श्याम का जो कमीशन है अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो श्याम क्या बताया कि श्याम जो अपना कैलकुलेशन जो भी है अपना ले रहा है वो किससे ले रहा है? हमारा जो नेट सेल से। तो हमें नेट सेल का जो अमाउंट है वो हमें पता है। तो नेट सेल का अमाउंट है हमारा 5 लाख। तो नेट सेल कितना है हमारा? 5 लाख का जो है हमारा नेट सेल है। तो कितना परसेंट ले रहा है वो श्याम, कितना परसेंट ले रहा है? मल्टीप्लाई बाय 3 देन डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना आ रहा है? वो कितने का ले रहा है? वो 15,000 रुपीज़ ले रहा है सेल से। सेल में जो उसका कमीशन है वो है 15,000 का। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, द फार्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। ये जो प्रॉफिट है वो करंट ईयर, वो जो ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो फार्म का प्रॉफिट आया हुआ है कितना? 60,000 का प्रॉफिट आया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ये वाली रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो रेशियो है हमें इसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसे? इस प्रॉफिट को। इस प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इस रेशियो में। तो चलिए यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है पॉइंट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमारा जो प्रॉफिट अमाउंट कितना है? प्रॉफिट हमारा है 60,000। मैंने वहाँ पर पहले आप लोगों को बताया है। देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारा है 60,000 का प्रॉफिट है। जो प्रॉफिट है 60,000 का, ये जो प्रॉफिट है ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा 2 पार्टनर में। हमें क्या करना होगा? 2 पार्टनर में इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा पहला पार्टनर है वो है राम और दूसरा पार्टनर है श्याम। तो आइए देखते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम राम को और दूसरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम श्याम को। तो मैंने बताया था कि अब हम जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 पार्टनर, जो हमारा है राम और श्याम। तो यहाँ पर जो राम का शेयर कितना है? यहाँ पर हमने देखा था राम का जो शेयर है, देखिए यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया 2:3। तो राम का है 2 का रेशियो और श्याम का है 3 का रेशियो। तो पहला जो ये जो एरो आप देख रहे हैं, पहला ये जो है राम का है। तो राम का है 2 और तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि हमें 2 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है जो शेयर को। तो राम का शेयर है यहाँ पर 2 और श्याम का जो शेयर है वो है 3। श्याम का जो शेयर है वो है 3। इट मीन्स 2:3 में हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये है राम और ये है श्याम। तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसको। तो पहला पार्टनर जो है राम, राम का जो शेयर हम कैसे निकालेंगे? 60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है?
राम का शेयर 2 है डिवाइडेड बाय 5। अब ये पूछोगे 5 कहाँ से आया, तो ये जो टोटल शेयर जो है हमारा 5 है, 2 + 3 5, तो 5 हमेशा डिनोमीटर में आता है। तो ये जो भी रेशियो होगा, रेशियो का जो सम है वो हमेशा डिनोमीटर में हमें इसे लिखना है। तो इज इक्वल्स टू इसका जो शेयर है राम का वो कितना आ रहा है 24,000। ये जो है 24,000 जो हमारा राम का शेयर है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शाम को। जो शाम है तो शाम का भी जो शेयर मिलेगा उसे 60,000 मल्टीप्लाई बाय शाम का शेयर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 5 आ गया डिवाइडेड बाय 5। तो जब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे इज इक्वल्स टू हमारा आएगा 36,000। देखिए, अगर आपको कभी भी डाउट लगता है कि आप जब इस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते दो पार्टनर के बीच में आपको लगता है कि आपने गलत किया है, तो आप जो ये टोटल जो अमाउंट जो आपको शेयर आता है 24,000 और 36,000 दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद आपका 60,000 आ रहा है, इसका मतलब है आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है। तो ये तो था हमारा वर्किंग नोट। हमने पूरी की पूरी जो एडजस्टमेंट है उसे हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। अब इसी वर्किंग नोट से हमें एक एक अमाउंट को लेके जाकर उस अकाउंट में लिखना है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अकाउंट पे। तो आइए हम पहुँच गए हमारे अकाउंट के उस पेज पे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकाउंट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो एज इट इज़ जो हमारा पहला जो कॉलम होगा, जो पहला क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो क्रेडिट साइड में जो है हमें लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज़। जैसे हम बैलेंस को स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, एज इट इज़ जैसा मैंने आपको पहले फॉर्मेट में दिखाया था। अब हम सेम उसी को एज इट इज़ हम उसी को भी फॉलो करेंगे। तो पहला जो है ये जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस एंट्री नहीं करना है। इसमें क्या करना है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस हमने ऊपर ही फीड कर दिया। ऊपर का देखिए यहाँ पर जो है हमारा पार्टनर्स जो करंट पार्टनर्स जो फिक्स्ड अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट में हमने कैपिटल फिक्स कर दिया है। तो उसके बाद हमें उसके आगे वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आगे वाले स्टेप्स जो है वो स्टार्ट होता है हमारा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेशन किया था। तो राम का कितना आया हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें 6,000 का आया था। कितने का आया था 6,000, और श्याम का आया था 3,000 हो गया। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेशन किया था, सैलरी तो हमने लास्ट में कैलकुलेशन किया था। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो चलिए हम चलते हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, वहाँ पे हम उसे एंट्री करेंगे। तो देखिए ये जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेशन किया था, यह है 720 एंड 600। तो इसे हमें एंट्री करना है हमें डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसे डेबिट साइड में अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए हम पहुंच गए हमारे अकाउंट पे। तो यहाँ पर हम पहले रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन उससे पहले हमें जो ड्राइंग का ओरिजिनल अमाउंट है, जो एक्चुअल जो अमाउंट है, हमें उसे एंट्री करना होगा। तो चलिए टू ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना था, जो पार्टनर से कितना विड्रॉ किया था। देखिए यहाँ पर एक पार्टनर ने विड्रॉ किया था 12,000 का, दूसरे पार्टनर ने विड्रॉ किया था 10,000 का। तो हमें यहाँ पर वही चीज़ को एंट्री करना है। तो पहला जो पार्टनर है राम ने विड्रॉ किया था 12,000 और श्याम ने विड्रॉ किया था 10,000 उसने विड्रॉ किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया था कैलकुलेशन सैलरी,
अब सैलरी जो पार्टनर्स को मिल रहा है क्रेडिट साइड में आएगा, आप फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो सैलरी को हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, बाय सैलरी। लेकिन जो सैलरी है हमें यहाँ पर जो एंट्री करने का तरीका है वो थोड़ा अलग है कि हमने जो सैलरी कैलकुलेशन किया था वो जिस पार्टनर का किया था हम उसी पार्टनर के अकाउंट पर ही लिखेंगे। तो हमने कैलकुलेशन किसका किया था, यहाँ पर हमने राम का सैलरी कैलकुलेट किया था। तो राम का जो सैलरी है वो है 30,000 का, हमने उसका सैलरी कैलकुलेशन किया था। और वही जगह पर श्याम का कोई सैलरी नहीं है तो श्याम का नील, या फिर उसे हम खाली ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद हमने कमीशन कैलकुलेशन किया था, जो कमीशन था हमारा बिजनेस में पार्टनर्स का जो कमीशन था, तो हम उसे भी कैलकुलेशन करेंगे। अब जो कैलकुलेशन किया है अब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बाय कमीशन, बाय कमीशन। तो कमीशन किसे मिल रहा था, हमें हमारा शाम को मिल रहा था। तो राम का कुछ नहीं है, तो राम का जो है नील, और शाम का जो कमीशन है वो कमीशन कितना था 15,000 का, 15,000 का कमीशन था। उसके बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो प्रॉफिट आया था 60,000 का कंपनी का, हमने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो अब हम उसे भी यहाँ पर हमें रिकॉर्ड करना होगा। तो हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट राम का कितना आया था 24,000 का, 24,000 आया था राम का प्रॉफिट, और श्याम का आया था 36,000। यहाँ पर हो जाता है। तो हमने क्रेडिट साइड के सारे एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने कैलकुलेशन किया था, तो हमें कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का मिला था 720 और शाम का आया था हमारा 600 का। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब हमारे यहाँ पर अब हमारा कोई एक्स्ट्रा जो कोई भी एंट्री है वो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टैली करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं क्रेडिट साइड का टैली टोटल करते हैं। तो चलिए क्रेडिट साइड जब हम टोटल करते हैं, यहाँ पर देखिए 6,000 प्लस 30,000, 36,000 प्लस 24,000 आ रहा है टोटल 60,000। कितना आ रहा है यहाँ पर टोटली जो है हमारा 60,000 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो लिख लेते हैं हम 60,000 का, और यहाँ पर ऐड करते हैं तो आ रहा है हमारा कितना है 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 54,000 आ चुका है। तो ये साइड में आप डेबिट साइड में देख सकते हैं कि ये अमाउंट बहुत कम है। तो ये साइड में भी एज इट इज हमें जो दोनों साइड टैली करना होता है 60,000 और श्याम का आता है 54,000। तो ये जो टोटल इसका जो है 12,000 प्लस 720, ये दोनों का जोड़ कितना होता है 12,720, 60,000 से बहुत ही कम है। तो जिस साइड में हमारा कम आता है बैलेंस, वहाँ पर हम करते हैं बैलेंस कैरी डाउन। तो टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस
कैरी डाउन। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है बैलेंस कैरी डाउन पे, हम देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 47,000 का 47,280 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद इसका जो डिफरेंस है तो श्याम का डिफरेंस आ रहा है हमारा 43,400 का। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट है, तो मैं इसे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है हमारा कैरी डाउन फिगर है। नेक्स्ट ईयर जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे अकाउंट को, तो इसे हम क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस ब्रॉट डाउन बनेगा ये अमाउंट। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पार्टनर्स। करंट अकाउंट हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जो फिक्स फॉर्म में होता है, ये जो होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसे भी हमने सॉल्व कर दिया है। जो पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी बहुत ही इजी है, बस इसे हमें करना क्या है, ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा ओपनिंग बैलेंस, और एज इट इज़ जो यहाँ पर जो अमाउंट है, ये जो एंट्रीज है उससे पूरे के पूरे इसमें हमें एंट्री करना होगा, जिससे हमारा बन जाएगा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो बन जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके आगे मैंने बताया था कि किस तरह से हम इसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो मैंने बताया था कि ये जो हमारा, ये देखिए, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन एज इट इज़, और इसका जो भी एंट्रीज है क्रेडिट साइड का, वो हमें एंट्री करना है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। देखिए मैंने पहले बताया था कि जो फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है करंट कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट है, फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होता है, दोनों अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों का कंबाइन होकर एक अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अब इसे हम एंट्री करते हैं। तो एज इट इज़ जैसे हम एंट्री करते थे वैसे ही करेंगे। तो पहला हमारा आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन राम का कितना था, 60,000 का था, और श्याम का कितना था हमारा 30,000 का। और उसके बाद राम का हो गया, श्याम का हो गया। उसके बाद हमें देखना क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट में क्या है, हमें दोनों अकाउंट को एक ही साथ में एक ही फॉर्मेट के अंदर ही इसे लाना है। तो इसमें देखिए फिर हम एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, एक है राम का है 6,000 का और श्याम का है 3,000 का। उसके बाद हमारा है सैलरी। उसके बाद देखिए हमने सैलरी बाय सैलरी। तो सैलरी हमने किसको दिया है, सिर्फ राम को ही सैलरी मिला है। तो सैलरी इसका है 30,000 और श्याम को कोई सैलरी वगैरह नहीं मिला, तो उसके लिए कुछ नहीं है, नील। उसके बाद सैलरी के बाद हमारा नेक्स्ट एंट्री क्या था, कमीशन बाय कमीशन। तो कमीशन किसे मिला था, कमीशन मिला था हमारे श्याम, जो पार्टनर श्याम है उसे कमीशन मिला था। तो उसे कमीशन कितने रुपए का मिला था, 15,000 का, 15,000 उसका कमीशन। उसके बाद देखिए हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो भी एज इट इज़ यहीं पर आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस।
तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पार्टनर को मिला है। तो कितने का मिला है? राम को मिला है 24,000 का और श्याम को मिला है 36,000 का। यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट साइड का एंट्री ख़त्म होता है। उसके बाद हम जाएंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का जो एंट्री है, फर्स्ट है हमारा ड्राइंग टू ड्राइंग तो ड्राइंग हमारा कितना था? राम का था 12,000 और श्याम का था हमारा 10,000। उसके बाद हमारा जो है इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 720 और श्याम का था 600। उसके बाद और कुछ इनका जो डेबिट साइड का जो एडजस्टमेंट नहीं है, तो अब हम करेंगे दोनों साइड को टैली। तो अब हमें करना क्या है? दोनों साइड को टैली करना है। तो दोनों साइड टैली करेंगे। तो पहले देखते हैं इस साइड को, क्रेडिट साइड को हम अब टैली करेंगे। तो राम का जो टोटल अमाउंट है 60,000 प्लस 6,000 प्लस 30,000 प्लस 24,000, तो इसका आ रहा है 1,20,000। इसका जो है राम का 1,20,000 और श्याम का 30,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 इज इक्वल्स टू 84,000। इसका जो है 84,000 का टोटल अमाउंट आ रहा है। तो हमें इस साइड में भी सेम अमाउंट पे लिखना है, 1,20,000 और श्याम का है 84,000। ये आ चुका है। तो अब देखिए, ये दोनों साइड का तो हमने टैली कर दिया, लेकिन इस साइड पे हमारा आएगा बैलेंस कैरिड आउट फिगर। तो चलिए टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो कितने का डिफरेंस है? तो इसमें हमारा जो डिफरेंस आता है 1,07,280 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। और ठीक उसी तरह श्याम का आ रहा है 73,400 का डिफरेंस। तो समझ गए आप लोग कि किस तरह से हमने इसे एडजस्ट किया है, किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया है, किस तरह से हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाया है। देखिए, ये रहा हमारा वर्किंग नोट। हमने किस तरह से क्वेश्चंस के छोटे से छोटे पॉइंट को हमने हाईलाइट किया है, उसे मार्क किया है। उसके बाद पॉइंट वाइज पॉइंट हमने जितने भी एडजस्टमेंट है उसे हमने वर्किंग नोट के थ्रू सॉल्व किया है। और जब कभी भी अगर आप इस वर्किंग नोट को इजीली समझ लोगे, जब आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही अगर क्वेश्चन के अंदर के जो एडजस्टमेंट को आप समझ लोगे जल्द से जल्द और उस चीज़ को आप अंडरलाइन कर दोगे, तो आपको जो अकाउंट्स का जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने में बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को रीड करते हो, उसी वक्त क्वेश्चन को रीड करते करते आप उसे समझने की कोशिश करिए। जैसे आप उसको समझने लगेंगे कि किस पार्टनर ने कितने रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, किस पार्टनर ने कितने का शेयर लिया है, आप अगर उस क्वेश्चन को समझ लाएंगे तो आप उसे धीरे धीरे अंडरलाइन करते जाइए। क्वेश्चन को रीड करिए और उसे अंडरलाइन करते जाइए, जिससे कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपको वो जो पॉइंट्स है, जो एडजस्टमेंट है, आप जल्द से उसे कैच कर सकें। तो चलिए, इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो उसके बाद कल जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो भी मैं इसी तरह के कुछ अकाउंट्स को सॉल्व
सॉल्व करूँगा आप लोगों के सामने। उसमें मैं बस आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस कराऊंगा कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़े, किस तरह से क्वेश्चन को समझे और किस तरह से उसे हाईलाइट करके वर्किंग नोट को सॉल्व करें। तो जैसे अगर आप वर्किंग नोट सॉल्व कर लोगे तो अकाउंट्स में पुट करना तो बड़ी बात नहीं है। तो कल का क्लास या फिर जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाऊंगा तो उसमें आप लोगों को एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा कि किस तरह से हम फिर से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का क्लास यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो झटपट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक शेयर, एक लाइक और एक कमेंट की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस को बनाने में। सो थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय बाय।